हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप आज देख पा रहे होंगे, मेरे पास होंडा CBRS है और जो अभी 3000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो आज मैं आपको ना इसका रिव्यू बताने वाला हूँ कि अभी तक जो मैंने इतनी किलोमीटर चलाई तो मेरा इसमें कैसा क्या रिस्पॉन्स है, इसमें क्या क्या चीज मुझे अच्छी लगी, क्या क्या चीज मुझे को बेकार लगी। जो इसमें एसेसरीज पड़ी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो एसेसरीज मेरे को कितनी प्राइस में पड़ी है और इसकी फर्स्ट सर्विसिंग की कॉस्ट मेरे को कितनी आई है और इसका माइलेज क्या रहता है हाईवे पे, सिटी पे, और कितनी हाइट वालों को के लिए ये बाइक कंफर्टेबल है। तो चलो पहले सबसे पहले ब्लॉग को अपने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब मैं करता हूँ इस बाइक को स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि ये 3000 किलोमीटर चल चुकी है। ये मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। ये पहला गियर डल चुका है इसमें। तो जैसे कि इस बाइक को ना मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं कि मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। और पर्सनली मेरे को ये बाइक इतनी अच्छी क्यों लगती है, इसका रीजन क्या है कि मैंने ये वाली बाइक क्यों ली। तो सबसे पहले आओ चलो ये जानते हैं कि ये वाली बाइक मैंने ली क्यों है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होगे, 350cc में इंडियन सेगमेंट में जो बाइक सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो है रॉयल एनफील्ड। और आपको पता है कि जैसे कि आप अगर कहीं पर सिटी में राइड कर रहे हो तो उसमें मैं पर्सनली बोलूंगा कि हंटर मेरे को अच्छी लगती है। और अगर आप क्लासिक और स्टैंडर्ड की बात करोगे तो जो पहले बाइक वो मिलती थी अब उसमें वो बात नहीं रही है। और रही बात अगर हिमालयन देखी जाए तो देखो यार, उसका ओरिजिन नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो 400cc है, ये 350cc है, वो ज्यादा बेटर है। तो और चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बाइक को अभी तक जो मैंने 3000 किलोमीटर चलाई है मेरे को पर्सनली इसमें क्या क्या चीज अच्छी लगती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली बात कि यार जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको वाकई में जब आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे एक वेलकम करता है आपका कि आओ मालिक हमें चलाओ इस बाइक को। सबसे ज्यादा मेरे को फन टू राइड जो इसमें मजा आता है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। वो आके मेरा बहुत ज्यादा प्यारा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूँ। अगर अभी आप देख पा रहे होगे, मोस्टली राइडर्स को क्या कंफ्यूजिंग होती है। मैं आपको सबसे पहले से डाउन गियर करता हूँ कि हम कौन से गियर पे कितनी क्या स्पीड रखें। पर्सनली मैंने भी बहुत वीडियो देखी है तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अगर आपकी बाइक पहले गियर में है तो आप उसको ना 0 से लेकर 20 तक के बीच में रखिए। वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। उसमें आपको ना तो कोई दिक्कत आएगी ना कुछ। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सिटी में कहीं पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो वहां पर आप पहले गियर में 0 से लेकर 20 तक की स्पीड रख सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप इसमें दूसरा गियर डाल रहे हो तो उसमें आप 20 से लेके 40 तक की स्पीड रख सकते हो इजिली। सिटी में आज तक मेरे को कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है कि मेरे को उसका थर्ड गियर भी डालना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि जो ये थर्ड गियर मांगती है वो मांगती है 40 से ऊपर। और इसका थर्ड गियर जो रखा जाता है वो रखा जाता है 40 से लेके 60 के बीच में। तो सिटी में तो कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें आप थर्ड गियर डालो क्या नहीं डालो। तो इसकी अगर बात की जाए, अभी मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखूंगा कि सिटी में इसका बिहेवियर मोटरसाइकिल का कैसा है और ये चलती कैसी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी हाइट में कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि आप इसे आराम से इजीली चला सकते हो सिटी में बहुत आराम से। तो देखो यार, चलाने को बंदा 4 फुट का होगा वो भी चला लेगा, पीछे वाला पैर नीचे रख लेगा, पर बात होती है कि आप एक बहुत सही तरीके से मोटरसाइकिल आप कितनी हाइट पे चला सकते हो। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिनकी हाइट 5-6 है वो चला सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मेरी हाइट 5-10 है। तो मेरे भी दोनों के दोनों पैर नीचे मतलब रोड पे टच नहीं होते हैं। एक पूरे का पूरा पैर टच हो जाता है, दूसरे वाला ऐसे रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में भी मेरा हाथ है। तो बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मतलब कि सिटी में हम चला सकते हैं, हाईवे पे क्या रिस्पॉन्स है इस बाइक का। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आपकी हाइट 5-6 5-7 तक है तो आप इजिली चला सकते हो। और देखो, मैं भी हाईवे पे हूँ, सेकंड गियर में हूँ, इको मोड पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही गियर में आपकी बाइक चल रही है। हाँ, अगर मैं इससे ऊपर और चलाऊं, आपको तीसरा गियर दिखाता हूँ। तो तीसरा गियर मांगती है मोटरसाइकिल 40 से ऊपर। और यही अगर बात की जाए कि इसका चौथा गियर आपको कब डालना चाहिए, वो डालना चाहिए आपको 60 से ऊपर। और रेस्ट इसका पांचवा गियर, अगर आप बहुत लंबे रूट पे कहीं पर जा रहे हो, हाईवे पे हो, तो 90 से ऊपर अगर आपकी बाइक चल रही है तो वहां पर आप पांचवा गियर बहुत आराम से डाल सकते हो।
तो रही बात, ये तो मैंने बात की अभी तक इसकी सिटी में कि आप इसके मतलब कितने हाइट का बंदा चला सकता है इसको, और इसका मतलब माइलेज वगैरह क्या रहता है, हाँ वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी तक जितना मैंने इसका 3,000 किलोमीटर में देखा है, इसने मेरे को सिटी में जो माइलेज दिया है वो लास्ट इसका बस 30 है। और मेरे हिसाब से 350 सीसी बाइक के लिए 30 एवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और यही अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं अभी हाईवे पे हूँ तो अभी यहाँ पर कितना एवरेज दे रही है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है ट्रिप वन एवरेज 38.7। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि जैसे कि मैं अभी अपने शहर से निकल के आया हूँ हाईवे पे, इससे पहले यहाँ पर 40 ही था, ये मैं ऐसे ही चलता रहूंगा इको मोड पे तो ये इजीली 40 हो जाएगा। तो इस बाइक को मैंने चलाया कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे कि 3,000 किलोमीटर है, तो आप ये मानना कि मैंने इसको सिटी में 600 से 700 किलोमीटर चला लिया होगा। रेस्ट ऑफ जितनी मैंने चलाई है ये हाईवे पे ही चलाई है। उसके बाद मैं इसे ऋषिकेश भी लेके गया हूँ, मसूरी लेके गया हूँ, देहरादून लेके गया हूँ, धनौल्टी लेके गया हूँ। और धनौल्टी में भी मैं लास्ट टाइम गया था लास्ट मंथ, तो वहां पर स्नो भी थी। और इस बाइक का जो रिस्पॉन्स स्नो में रहा है वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाइक आपको ऑफर करती है ट्रैक्शन कंट्रोल। और इस बाइक में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक मिलता है डीएलएक्स और एक मिलता है डीएलएक्स प्रो। आप जो ये वाला वेरिएंट देख रहे हैं मेरे सामने, जिसमें आपको यहाँ पे बटन मिले हुए हैं मेरे को, ये है डीएलएक्स प्रो वर्जन। ये कहीं ना कहीं जो आपको डीलक्स वर्जन मिलता है उससे 3 या 4 हज़ार रुपए ही महंगी होती है। ब्लूटूथ मिलता है। और हाँ, पर्सनली मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप ये मत समझना कि मतलब ये लगवा के इतना कुछ खास फायदा होगा। 3,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है, घर में एक बाइक और है हाइनेस, वो भी 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसको 3 के 3.5 साल होने वाले हैं, इस बाइक को 3 महीने होने वाले हैं। ना तो उस बाइक में कभी आज तक ये बटन यूज में आया, ना कभी इस बाइक में आया। इन फ्यूचर भी मुश्किल ही है कि कभी ये बटन मेरे को यूज में होगा। तो जो लोग भी प्लान बना रहे हैं कि हमको ये बाइक लेनी है, तो कंफ्यूज मत होना कि डीएलएक्स प्रो ही ले कि डीएलएक्स ले। इतना कुछ खास यूज नहीं है, सिर्फ 4 बटन आपको मिलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ, बात करते हैं इसके जो क्लच है। वाकई में यार, हाईवे पे तो आपको फील नहीं होगा, पर अगर आप सिटी में हो तो इससे बेटर ऑप्शन मैं नहीं मानता कि कुछ होगा इस सेगमेंट में। बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और अगर इसकी हम बात की जाए इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी 70 से ऊपर चला गया हूँ इसकी स्पीड, और अब चली गई है इसकी स्पीड 90 से ऊपर। तो मैं इसको आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम दिखाता हूँ। अब मैं करने वाला हूँ इसके ब्रेक अप्लाई। ये देखिए इसके ब्रेक, तो ब्रेक के मामलों में नो डाउट यार बहुत ही अच्छी बाइक है ये। ओवरऑल कहीं ना कहीं इस बाइक में जो मेरे को 2-3 बातें थोड़ी सी खटकती है कि इस बाइक में वो चीज भी और होती तो ज्यादा अच्छी बात थी। जैसे यार अगर आप लोग देख पा रहे होगे, जब आपने इस बाइक में इतना सब कुछ दे ही दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखो इस प्राइस रेंज में तो मैंने तो नहीं देखा है अभी तक किसी बाइक में, अगर दिया भी जाता होगा। अगर इसमें टायर प्रेशर का और मिल जाता ना कि इतना आपका टायर प्रेशर है तो मजा आ जाता। और अगर आरपीएम मीटर भी मिल जाता तो नो डाउट मजा ही आ जाता। और जो अगर आप देख पा रहे होगे, ये छोटा सा इन लोगों ने डिजिटल यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप यार कहीं पर राइड पे जा रहे हो, अगर आपको यहाँ पर देखना है ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस करोगे उस चीज पे कि यार हाँ ये चीज है। तो ये कहीं ना कहीं होंडा वालों को सुधार करना चाहिए। और बाकी इसकी जो सेकंड सर्विसिंग है वो कंपनी क्लेम करती है कि 6,000 किलोमीटर पे आप करवाओ, उसका टाइम पीरियड आपको मिलता है 6 मंथ का। तो मेरा तो अभी तक नहीं हो पाया कंप्लीट, 2 मंथ और बचे हैं, उसके बाद 6 महीने मेरे को कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3,000 किलोमीटर ही चली है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका टाइम पीरियड होता है यार 6 महीने में आप करवा लो। अगर आपने 6,000 किलोमीटर टाइम पीरियड से पहले चला लिया तो कोई बात नहीं, आप अपना तब उसका सर्विसिंग करवा लीजिए। पहली सर्विसिंग जो मेरे को इसमें कॉस्ट करी थी वो की थी अराउंड 2,200 रुपए। सेकंड वाले में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3,000 तक का जाएगा अमाउंट। कहीं ना कहीं शायद एक या दो तीन चीजें इसमें चेंज हो सकती है। तो यार देखो, अभी तक तो मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसमें कोई इशू नहीं आया है, कोई हीटिंग इशू नहीं आया है, इसमें कोई रस्टिंग इशू नहीं आया है। मेरी तरफ से बाइक बिल्कुल ऑल ओके है। जितना मैं इसको चला रहा हूँ, इसकी हाईएस्ट स्पीड 125 ही अभी तक है, मैंने जहां तक चलाई है।
तो इतनी ही मुझे पता है इस बाइक के बारे में, जितना भी मैंने 3000 किलोमीटर चलाया है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और ये मेरी बाइक का लुक है।